अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ट्यूलिप म्यूज़ियम जाना था। हम ट्यूलिप म्यूज़ियम पहुँचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली म्यूज़ियम तो बंद था। चुनाचे हमने बाहर बाहर से ही ट्यूलिप म्यूज़ियम की सैर की। म्यूज़ियम के अंदर एक सिरेमिक्स की नुमाइश लगी हुई थी। खदीजा बाजी ने इसमें खूब भाग दौड़ की और टर्टल से तो हमारी दोस्ती हो गई। कुछ खूबसूरत सिरेमिक डिज़ाइंस आप भी देखिए। यहाँ से हम साथ ही मौजूद अमेरिकन सी फ्रंट पे चले गए। यहाँ सड़क की एक तरफ खूबसूरत सी फ्रंट था, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी, और सड़क की दूसरी तरफ एक खूबसूरत चिल्ड्रन पार्क था, जहाँ खदीजा बाजी के मज़े हो गए। हमने खूब स्लाइडें ली और स्लाइडें ली, और इसके बाद मज़ीद और स्लाइडें ली, और फिर हमने झूले लिए, स्विंग्स के मज़े लिए। यहाँ तक कि स्पॉन्चर लेक जाने का टाइम हो गया। हम अपनी बस में बैठ के स्पॉन्चर लेक की तरफ जैसे ही चले, रास्ते में बारिश शुरू हो गई। हमें एक ज़ू पे रुकना था, लेकिन बारिश की वजह से ज़ू पे रुके नहीं। बल्कि हमारा अगला स्टॉप नेचुरल हनी यानी शहद की एक बहुत बड़ी दुकान ऑर्गेनिक हाउस था। ये माशूकिया टाउन के साथ करतबे पहाड़ी के बिल्कुल दामन में वाक़ है। करतबे पहाड़ी पीछे आपको नज़र आ रही है बैकग्राउंड में। करतबे का मतलब है आइस कवर्ड, यानी बर्फ़ से ढकी हुई। इस वक्त तो ये ग्रीन थी, लेकिन कहते यही है कि सर्दियों में ये बिल्कुल बर्फ़ से ढकी रहती है। तो आइए आपको ऑर्गेनिक हाउस दिखाते हैं अंदर से, जहाँ शहद की कई किस्में, सैकड़ों हज़ारों किस्में। तुर्की की रिवायत के मुताबिक यहाँ पे भी एक बिल्ली थी। थोड़ी सी कोशिश से ये बिल्ली हमारी दोस्त बन गई। लाला ने खूब मुख्तलिफ किस्म के शहद चखे और ख़रीदे भी, जिनको बाद में मुझे उठाना पड़ा। यहाँ से हम एक थीम पार्क पहुँचे, लेकिन बारिश अभी जारी थी, इसलिए ज़्यादा झूलों का मज़ा न ले सके। वहाँ खतीजा बाजी ने हमें बताया कि इस घर को एक भूत ने उल्टा कर दिया है। हमारा अगला स्टॉप माशूकिया की वादी में एक खूबसूरत जंगल रेस्टोरेंट। दरख्तों में घिरे इस खूबसूरत सब्ज़ रेस्टोरेंट के साथ ही एक बहुत ही पुरशोर दरिया बह रहा था। रेस्टोरेंट के दरवाजे पे हमारे गाइड आपको खुशामदीद कह रहे हैं। रेस्टोरेंट के बिल्कुल दरमियान दहकती हुई रिवायती अंगीठी, और हम सब खाने के इंतज़ार में। खाने के बाद हम स्पॉन्चा पहुंच गए। खूबसूरत टाउन, लेकिन बारिश हो रही थी। नहायत खूबसूरत और मॉडर्न वेल डेवलप्ड लेक फ्रंट स्पॉन्चा लेक का।
हमने इस रेस्टोरेंट में घुसने की ठानी, लेकिन इन्होंने हमें बताया कि वो सिर्फ अल्कोहल सर्व करते हैं। ओहो, बड़ी मुश्किल हो गई भाई। बारिश और ठंडी हवा के बावजूद हम सब कंबलों में लिपट के मज़े मज़े से लेक फ्रंट पे घूमते रहे। लेकिन आखिरकार ठंडी हवा ने हमें एक कोजी से रेस्टोरेंट में पनाह लेने पे मजबूर किया, जहाँ सब ने मज़े मज़े से कॉफ़ी पी और खदीजा बाजी ने कॉर्न खाए। खुशकिस्मती से थोड़ी देर में मौसम बेहतर हो गया। बादल हल्के हल्के छट गए, हल्की सी मीठी सी धूप निकल आई और फिर तो हमें लेक फ्रंट पे घूमने में बहुत मज़ा आया। स्पॉन्चा लेक बहुत खूबसूरत है। अभी लेक पे घूमने का सीज़न सही तरीके से शुरू नहीं हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग ना थे, लेकिन बहुत खूबसूरत लेक फ्रंट, बहुत डेवलप्ड, बहुत मॉडर्न, बहुत खूबसूरत। मौसम अच्छा हो जाने के बाद हमने अपने गाइड को लेक पर 40 मिनट एक्स्ट्रा स्टे करने के लिए मना लिया। लेकिन ये 40 मिनट पलक झपकते में गुजर गए और आखिरकार हमें वापसी का सफ़र शुरू करना था, इसलिए सब लोग बस की तरफ लपके। लैला ने लेक से वापसी का गम कोक पी के गलत किया और खदीजा ने भूतों की कहानियां सुना सुना के हमें डराने की कोशिश की। होटल पहुंचे तो अभी 6:30 बजे थे और बहुत दिन बाकी था, इसलिए फैसला हुआ कि इस्तकलाल स्ट्रीट पर वॉक करते हुए गलाटा टावर चलते। इस्तकलाल स्ट्रीट से गलाटा टावर जाते हुए हम नहायत ही एक आल्टीसान स्ट्रीट से गुजरे, जिसमें तरह तरह की खूबसूरत चीज़ें फ़रोख्त के लिए रखी हुई थी। कुछ दुकानों में नहायत ही दिलकश पेंटिंग्स बिक रही थी। इसी तरह आलात मौसीकी की भी बहुत सारी दुकानें थी। इनमें से अक्सर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के हमें तो भाई नाम भी नहीं आते थे। फवाद साहब को यहाँ पे भी एक बिल्ली मिल गई, एक नहीं बल्कि 2। हमने खदीजा से बिल्ली को आइसक्रीम देने के लिए मांगी, लेकिन बहरहाल उसने इनकार कर दिया, इसलिए बिल्ली को कैट फूड पे ही गुजारा करना पड़ा, जो वहाँ लोग आते जाते बिल्ली को डाल जाते हैं। और फिर ये कैसे हो सकता है कि आप इस्तांबुल आएँ और आपको नज़र बद से बचाने वाली नज़र बोंजुक यानी ब्लू आई नज़र ना आए। तुर्की में ख़ास तौर पर, लेकिन पूरे एजियन इलाके में नीले रंग के शीशे की इस आँख के अक्स का कारोबार अरूज पे है। तरह तरह के हर डिज़ाइन, हर साइज़, हर रंग, हर फैशन की ब्लू आइज़। तुर्की के लोग इसे नज़र बोंजुक कहते हैं और इसे 2 मुख्तलिफ स्पेलिंग्स के साथ लिखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। दुकानों के अलावा कई जगह दरख्त भी इससे भरे होते हैं। और तो और वहाँ की लोकल एयरलाइन फ्लाई एयर ने अपने जहाज़ों की दुम पे भी ब्लू आई बनाई हुई है। एजियन सी के आसपास ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन को खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। और लें जी, घूमते घुमाते हम गलाटा टावर पहुँच गए। 219 फुट तवील गलाटा टावर सन 507 कबल मसीह में बाइज़ंतीनियन बादशाह जस्टिनियन ने बनवाया था। इसकी तामीर के बुनियादी तौर पे 2 मकसद थे कि एक तरफ तो बास्फोरस पे और आने जाने वाले तिजारती जहाज़ों पे निगाह रखी जाए, और दूसरा शहर पे निगाह रखी जाए ताकि कोई आग लगे तो उसका फ़ौरन पता चलाया जा सके। लेकिन एक दिलचस्प बात यह कि 17वीं सदी के शुरू में उस वक्त के मशहूर साइंसदान अहमद चलीबी ने अपनी कमर पर बांध कर गलाटा टावर से परवाज़ की गरज से छलांग लगा दी। ये परवाज़ सिर्फ चंद सेकंड पे ही मुश्तमिल थी,
लेकिन तारीख़ में ये किसी इंसान की पहली परवाज़ थी। इस परवाज़ में अहमद चिली बी को चंद चोटें तो आईं, लेकिन उनकी जान बच गई। सुना है बाद में बादशाह सलामत ने उन्हें इसी गलाटा टावर में कैद कर दिया कि कहीं ये परवाज़ करके महल ही ना पहुँच जाए। चिली बी के इस अंजाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने टावर से छलांग लगाने के बजाय टावर के साए में मशहूर ज़माना चीज़ केक खाने का फ़ैसला किया, और इसमें से सबसे ज़्यादा केक लैला, रबिया और खदीजा ने खाया। वापसी पे हमें कुछ स्ट्रीट परफॉर्मर मिल गए। मुझे तो लगा ये हमारे ही गांव से आए हैं और उसी किस्म की कोई चीज़ गा रहे हैं। वापसी पर रात के 10 बज रहे थे, लेकिन इस्तकलाल स्ट्रीट पर ट्राम और अवाम दोनों रवां दवां। हम अलबत्ता बहुत थक गए थे, इसलिए हम सोने जा रहे हैं। खुदा हाफिज़, आप भी सोइए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खदीजा भी सो गई है अपनी ट्राम के अंदर।